हेलो बच्चों, मैं आज आपको विभव को प्रभावित करने वाले कारक को एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, ये विभव का सूत्र है V इज इक्वल्स टू 1/4πε0K Q/R। ये व्यंजक आपने पहले निकाल लिया है। यह सूत्र किसी प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में विभव को दर्शाता है। अक्षीय स्थिति में आपने V का मान निकाला है, ये सूत्र है यहाँ पर। अब इसको देखकर हम विभव को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है, आप यहीं से देख सकते हैं, ध्यान दीजिए किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। 3 चीज़ें तो यहीं आपको दिखाई दे रही हैं, Q, R और K। यहाँ से भी आप देखकर समझ सकते हैं सूत्र से। Q देख सकते हैं कि किसी चालक पर जो आवेश की मात्रा है, आवेश की मात्रा के जो विभव जो है समानुपाती है। यानी अगर आवेश बढ़ जाएगा, चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ा देंगे तो चालक का विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूरी दिख रहा है आपको, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी किसी कोई चालक है, चालक से आप जितनी ज़्यादा दूर स्थित बिंदु लेंगे तो वहाँ पर विभव का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दूरी के क्या है, विभव व्युत्क्रमानुपाती है। K दिख रहा है आपको, परावैद्युतांक, यहाँ पर K दिख रहा है, परावैद्युतांक। तो K परावैद्युतांक के भी आप देख सकते हैं विभव क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो K परावैद्युतांक कब आता है, जब आप चालक के चारों ओर वायु या निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम लेकर आते हैं तो उस माध्यम का परावैद्युतांक K होता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक K जितना ज़्यादा होगा, विभव उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि V और K में व्युत्क्रम का रिलेशन है, व्युत्क्रम का संबंध है, उल्टा है, ये ऊपर है और ये क्या है, नीचे। तो 3 चीजें आपको यहीं दिख रही हैं। एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आवेश की मात्रा। किसी चालक का विभव उसको दिए गए आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ चालक का आवेश ज्यादा होने पर विभव बढ़ जाता है और आवेश कम होने पर चालक का विभव कम हो जाता है। ये बात समझ में आ गई आपको? यानी जितना ज़्यादा आप आवेश इसको देंगे, विभव बढ़ जाएगा। अगर आवेश हटाते हैं तो ये इस चालक का विभव या चालक के समीप किसी बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है आपका, चालक का आकार या क्षेत्रफल। किसी चालक का विभव उसके आकार या क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विभव व्युत्क्रमानुपाती है चालक के क्षेत्रफल को। इसको चित्र से समझिए कि देखिए, यहाँ पर आपको 2 चालक दिखाई दे रहे हैं। इसका क्षेत्रफल कम है, ये छोटा चालक है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। आवेश की मात्रा दोनों पर समान है, इस पर भी 12 आवेश हैं, इस पर भी 12 आवेश हैं। लेकिन इस क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण विभव, इसके द्वारा किसी बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाएगा, कम। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाने से आवेश का घनत्व, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का घनत्व कम हो गया। क्षेत्रफल कम होने पर आवेश घनत्व ज्यादा था। मैंने ऐसे ही 2 यहाँ पर डब्बे बना रखे हैं, आप देख सकते हैं कि छोटा चालक है तो उतने ही बड़े डब्बे में 2 आवेश आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आवेश की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई। यानी आवेश घनत्व क्या हो गया, कम हो गया है। कम होने के कारण विभव का मान क्या हो जाता है, कम। यानी क्षेत्रफल बढ़ गया तो आवेश घनत्व कम हो गया, जिससे कि उस चालक के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको हमने लिखा है, क्षेत्रफल बढ़ने पर विभव कम हो जाता है, तो क्षेत्रफल कम होने पर विभव बढ़ जाता है। चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति। आवेशित चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक लाने पर उसका विभव कम हो जाता है। आवेशित चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक लाने पर उसका विभव कम हो जाता है। तो उसको हम देखते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पे चित्र में एक आवेशित चालक बनाया है। पहली स्थिति आवेशित चालक है, तो इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र होगा और इस विद्युत क्षेत्र के हर बिंदु पर अपना एक विभव होगा। अब यहाँ पर देखिए, वही आवेशित चालक है, उसके समीप हमने एक अनावेशित चालक लेकर आ गए। जैसे ही हम अनावेशित चालक लेकर आ गए तो इस धनावेश से
धनावेश से प्रेरित होकर इस अनावेशित चालक के ऋणावेश ऊपरी सतह पर, इसके समीप वाले ऊपरी सतह पर इकट्ठे हो जाएंगे और जो धनावेश है वो दूर चले जाएंगे। और ये जो ऋणावेश है वो कुछ धनावेशों को इस प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करेंगे कि इनके प्रभाव को उदासीन कर देंगे, और ये प्रभाव उदासीन हो जाएंगे तो ये जो चालक का विद्युत क्षेत्र था, यानी पहले पूरे आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र बन रहा था, अब इसमें से कुछ धनावेश प्रभावहीन हो गए या उदासीन हो गए, तो कुछ ही आवेश जो विद्युत क्षेत्र निर्मित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से विद्युत क्षेत्र का मान कम हो गया, और विद्युत क्षेत्र का मान कम हो गया तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव का मान भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी कि चालक के समीप अन्य चालक लाने पर, अन्य चालक की उपस्थिति अगर होती है तो विभव का मान क्या होता है, कम हो जाता है। मैंने यहाँ पे एक लाइन भी लिख रखा है कि फलस्वरूप विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है तथा विद्युत विभव भी कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट है चालक के परितः माध्यम। चालक के परितः अन्य माध्यम होने पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण घट जाता है, फलस्वरूप विभव भी कम हो जाता है। चित्र से आप देख सकते हैं, या फिर ये जो सूत्र आपको दिख रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है कि अगर वायु या निर्वात है तो आप विद्युत क्षेत्र के सूत्र को 1/4πε0 Q/r² और विभव को दर्शाएंगे 1/4πε0 Q/r। उसी प्रकार से अगर कोई चालक के चारों ओर कोई माध्यम है, वो रख दिया है आपने वायु निर्वात के अलावा, तो वहां पर हमको उस माध्यम का परावैद्युतांक भी रखना पड़ेगा। सूत्र वही है, सिर्फ यहाँ पर परावैद्युतांक के आ गया है, देखिए। और के से व्युत्क्रम का संबंध है यहाँ पर, या ना किसी माध्यम का परावैद्युतांक जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान भी कम होता जाएगा और विभव का मान भी कम होता जाएगा। ये देखिए अलग से दर्शाया हमने। तो इस प्रकार से चालक को प्रभावित करने वाले हमने 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। पहला, आवेश की मात्रा। दूसरा, चालक का आकार या क्षेत्रफल। तीसरा, चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। और चौथा, चालक के परितः माध्यम। ये टॉपिक हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक छोटा सा टॉपिक इसके साथ में एक्सप्लेन करना चाहूंगी, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। तो चित्र देखिए यहां पर, ये प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो निश्चित रूप से इस बिंदु P का विभव आपने पहले, ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये विभव होगा इसका, बिंदु P पर विभव। इससे अगर हम r दूरी की त्रिज्या लेते हुए एक हम वृत्त, एक काल्पनिक सतह खींचते हैं, तो इस सतह से अगर इस बिंदु Q पर लेते हैं तो ये भी r दूरी पर स्थित होगी, तो यहाँ पर भी विभव का मान वही होगा। अगर आप यहाँ पर कोई बिंदु r लेते हैं, उससे भी अगर वही दूरी है r, तो इस प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पर भी विभव यही होगा, 1/4πε0 Q/r। तो हम देख सकते हैं कि ये जो एक पृष्ठ निर्मित हो रहा है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, समान है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बिंदु इस धन Q आवेश से समान दूरी पर ही स्थित है। तो ये पृष्ठ आपका समविभव पृष्ठ कहलाता है। माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। इस आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव को हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। केंद्र O से r त्रिज्या की काल्पनिक गोले की कल्पना करें, तब गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। यह गोले का पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाएगा। और समविभव पृष्ठ से संबंधित और भी समविभव पृष्ठ के कुछ अन्य गुण भी होते हैं, जिसको मैं आपको PDF भेज दूंगी। उस समविभव पृष्ठ के गुण को आप पॉइंट के अनुसार उसके नोट्स बना लेंगे और टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।